दोस्तों मार्केट इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहा है, लेकिन 26,000 का जो लेवल है वहां पर बार बार प्रेशर देखा जा रहा है। लेकिन सच बात यह है कि ऑल टाइम हाई को तोड़ने के लिए मार्केट को हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए होता है, वो रीज़न मिल नहीं रहा है और इसी वजह से 26,000 का जो लेवल है वहाँ पर सस्टेन कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है मार्केट के लिए। और दूसरी तरफ देखेंगे तो एक अलग ही कहानी चल रही है, एक अलग ही फीलिंग चल रही है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ। जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उसको लगता है कि मार्केट में वो फंस गया है, लेकिन दोस्तों पिछले कई सालों से देखेंगे तो ये होता रहा है। मार्केट में जब रैली आती है तो मार्केट में करेक्शन भी होता है। वहीं पर अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप और मिड कैप टाइप की जो कंपनियां होती हैं ये भागती भी ज़्यादा है और इनमें गिरावट भी ज़्यादा होता है। ऐसे में देखेंगे तो जो रैली कोरोना के बाद बनी, खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप टाइप की कंपनियों में, वो बहुत ज़्यादा रैली उसमें बनी और पी देखेंगे कंपनियों का पी आसमान छूता हुआ नज़र आ रहा था। तो वही पी करेक्ट हुआ है और उसी वजह से देखेंगे मार्केट में निफ्टी 50 तो ऊपर गया है, लेकिन जो स्मॉल कैप और मिड कैप टाइप की कंपनियां हैं वो काफ़ी नीचे आई है। तो जो एक रिटेल इन्वेस्टर है उसका सबसे बड़ा सवाल उसका आज के दौर में यही बन गया है कि दोबारा मार्केट कब भागेगा। ये उसका डिसीजन या उसका फैसला नहीं है। उसको ये भी नहीं चाहिए कि दोबारा मार्केट कब भागेगा, उसको ये है कि दोबारा उसका पोर्टफोलियो कब भागेगा। बिकॉज जो पोर्टफोलियो है उसमें रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादातर जो कंपनियां रखता है अपने पोर्टफोलियो में वो स्मॉल कैप और मिड कैप टाइप की कंपनियां होती हैं। तो वो उसका यही सोचना है कि जो मेरे पोर्टफोलियो की कंपनियां हैं वो कब भागेंगी। पर दोस्तों मार्केट के बिहेवियर को समझना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। बिकॉज जो छोटी कंपनियां होती हैं, जो स्मॉल कैप और मिड कैप टाइप की कंपनियां होती है, यहाँ पर रिस्क भी रहता है, यहाँ पर रिवार्ड का जो पोटेंशियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर आप मार्केट के बिहेवियर को समझना चाहते हैं तो इस चार्ट को आपको देखना होगा। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट में कई सारे पैटर्न बनते हैं। जैसे मार्केट टॉप से करेक्शन में जब आता है, या मार्केट क्या है, कोई कंपनी को ही ले लीजिए जो आपके पोर्टफोलियो में हो, या कोई भी एग्जांपल के लिए XYZ कंपनी को लेंगे। जब उस कंपनी में गिरावट होता है तो रिटेल क्या करता है, रिटेल में 5% 10% करेक्ट हुआ नहीं, वहाँ पर वो अपना पोजीशन बनाता है। तो ये सबसे बड़ी गलती है। एक्यूमुलेशन का जो जोन बनता है वो निचले स्तर पर बनता है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे भी हैं जिनको लगेगा या वो पूछेंगे कि सर ऐसा क्या है कि एक्यूमुलेशन जो नीचे ही क्यों बनेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एक्यूमुलेशन जोन है। तो दोस्तों इसके पीछे का अगर आप रीज़न ढूंढने जाएंगे तो वो ये निकलता है कि बार बार मार्केट इसी जगह पर सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा और जो बड़े निवेशक होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इस जगह पर हावी होते हैं। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो जो वॉल्यूम रहेगा वो वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ दिख जाएगा। तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बड़े निवेशक हैं वो इस जगह पर हावी हैं। लेकिन एक रिटेल क्या करता है, एक रिटेल सोचता है कि टॉप से ये कंपनी नीचे आई है और यहाँ से भी और भी गिर जाएगी, तो वो डर जाता है। लेकिन जैसे ही उस कंपनी में रैली बनता है तो वो क्या करता है, वो फिर से एंट्री लेना चालू कर देता है। और वो एंट्री कहाँ लेता है, जब तक वो कंपनी ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेगी वो रिटेल इन्वेस्टर्स वहाँ पर आएगा और एंट्री लेता हुआ, मतलब और एंट्री लेगा। बिकॉज उसको इस जगह पर डर नहीं लगेगा। जब मार्केट या कंपनी का स्टॉक्स जब टॉप पे है उसको ज़रा सा भी डर नहीं लगेगा। उसको यही लगेगा कि ये कंपनी भाग रही है और ऐसे ही भागते जाएगी। और अगर आप ध्यान उस जगह पर देंगे तो जो कोई भी कंपनी रहेगी XYZ कंपनी, वो जब अपना टॉप बनाती है, यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखेंगे, जो यहाँ पर मान लीजिए 10 लाख वॉल्यूम बन रहा है, 15 लाख वॉल्यूम डेली निकल रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसके वैल्यूम में काफ़ी गिरावट आ जाएगी। तो आपको चौकन्ना उस जगह पर रहना होगा कि यहाँ पर वैल्यूम कम क्यों हो रही है। तो इसके पीछे का रीज़न ये होता है, जो बड़े निवेशक होते हैं वो इस जगह पर चौकन्ना रहते हैं। बिकॉज उनको लगता है कि मार्केट में या इस कंपनी को जितना भागना था मैक्सिमम भाग चुकी है और यूं ही भाग गई है। और मार्केट में या उस कंपनी में जब करेक्शन होगा तो अगर आप देखेंगे भारी वॉल्यूम के साथ करेक्शन होगा, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने बड़े वॉल्यूम में करेक्शन क्यों हो रहा है, गिरावट क्यों हो रहा है। तो यानी कि गिरावट तो चलो मान लीजिए हो रहा है, लेकिन बेच कौन रहा है।
तो यहाँ पर जो बड़े निवेशक रहते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल रहते हैं, जो यहाँ पर खरीदारी करते हुए दिखते हैं, वो यहाँ पर बेचते हैं। तो आपको इस जगह पर सावधान रहने की ज़रूरत हमेशा रहती है। वहीं पर उसको देखेंगे तो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है, वो क्या करता है, वो एक दिन गिरावट देखा, 2 दिन गिरावट देखा, तीसरे दिन वो अपना क्या करेगा, यहाँ पर एक्यूमुलेशन करने लग जाएगा। उसको लगेगा बस हो गया, गिरावट 2% 5% हो गया, तो गिरावट उस कंपनी में मजबूत हो चुकी है। उसको लगता है कि अब यहाँ से भागने भागने लग जाएगी। तो उसके बाद और भी करेक्शन होता है। वहीं पर एक जो बड़ा निवेशक होता है, वो क्या करता है, यहाँ पर फिर से एक्यूमुलेशन जोन बनता है, तो वो फिर से यहाँ पर वो अपना एंट्री लेता है। तो ये सिलसिला जो है सालों से यही चलता आ रहा है और फ्यूचर में भी शायद ऐसे ही चले। तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो कैसा है। आपको इस जगह पर सावधान रहना होगा और यही जगह होता है जो रिटेल इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा फंसाता है। तो अगर मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में छोटी कंपनियां हैं, तो छोटी कंपनी है तो ये तो आपको पता ही होगा, छोटी कंपनी है तो वहाँ पर वैलिडिटी भी होगी। लेकिन क्या करेंगे निवेशक, क्या करेंगे, एक रिटेल क्या करेगा, अपने पोर्टफोलियो में तो छोटी कंपनी रखेगा, लेकिन उसको लगेगा कि मेरे पोर्टफोलियो में वैलिडिटी नहीं होनी चाहिए, गिरावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको मार्केट के बिहेवियर को समझना होगा। अगर आपने रिस्क लिया है तो वहाँ पर वैलिडिटी भी देखी जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, मेरी तरफ से दोस्तों कोई बाय सेल का कॉल नहीं है, ना तो मैं सिबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा। आज ऐसी कुछ कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिनका रिजल्ट भी काफ़ी शानदार आया है और ये कंपनियां भी काफ़ी अच्छी खासी ग्रो करती हुई दिखी थी और इनमें ग्रोथ भी देखा गया है। लेकिन ये कंपनी टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में है और मेरी तरफ से कोई बाय सेल या होल्ड करने का कॉल नहीं है। सबसे पहली कंपनी को दोस्तों देखेंगे नेटवर्क टेक्नोलॉजीज का बिजनेस। आप देखेंगे डेटा सेंटर में ये कंपनी काम कर रही है, HCS में इनका काम है, सुपर कंप्यूटर में इनका काम है। और इस कंपनी को देखेंगे तो टॉप से ये कंपनी अच्छे खासे करेक्शन में आई है और ये कंपनी टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में है। तो आपको यहाँ पर रिसर्च करना चाहिए, यहाँ पर स्टडी करना चाहिए, बिकॉज कंपनी इंटरेस्टिंग नज़र आती है। और कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 17,000 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है और पी देखेंगे तो 129 का पी है। अगर आप सोचिए, एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा, कंपनी कोई भी अच्छी हो या बुरी हो वो सकती है, लेकिन कंपनी का जो टाइमिंग होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सोचेंगे 200 के पी पर कोई कंपनी काम कर रही है, अगर आप सोचेंगे कल के दिन वो 400 पर उसका पी हो जाएगा, तो मुश्किल है। बिकॉज कंपनियों का जो कारोबार रहता है वो अपनी जगह, कंपनियों का जो वैल्यूएशन होता है वो अपनी जगह। तो इस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत महंगा हो गया था और अभी भी महंगा है। हालांकि जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है। इसकी वजह से जो बड़े निवेशक हैं वो इस कंपनी पर काफ़ी बड़ा दांव खेलते हुए नज़र आए हैं। अगर फ्यूचर में ये कंपनी डिलीवर करने में सक्षम नहीं रहती है तो और भी बड़ा गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ जानिए कि इसका बिहेवियर ऐसा है। और इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे ईयर बाय ईयर ये कंपनी अच्छा खासा ग्रो करती हुई दिखी। ऑर्डर बुक देखेंगे तो ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रांग है और पाइपलाइन में इनका देखेंगे तो काफ़ी मजबूत ऑर्डर बुक है। तो इस कंपनी पर आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है, बिकॉज इंडिया जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, जो डेटा सेंटर का सेक्टर है ये भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इंडिया काफ़ी पिछड़ा है इस सेक्टर में। तो और इंडिया चाहता है कि ये सेक्टर ग्रो करे। तो वैसे में इस कंपनी को पर आपको रिसर्च करनी चाहिए, इस कंपनी पर आपको स्टडी करनी चाहिए। वहीं पर दूसरी कंपनी कैश टेक्नोलॉजीज, ये EMS सेक्टर का प्लेयर है और काफ़ी सॉलिड ढंग से दोस्तों ये कंपनी ने ग्रोथ दिखाया। लेकिन टॉप से देखेंगे तो ये कंपनी लगभग 47% के आसपास करेक्शन दिखाया है। और इसके पीछे का रीज़न देखेंगे तो एक रिपोर्ट ये आई, कोटक की तरफ से रिपोर्ट आई थी कि इस कंपनी का जो फाइनेंशियल है उसमें थोड़ा सा कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ये एलिगेशन इनके ऊपर लगा और इन्होंने भी माना, हाँ हमसे कुछ गलतियाँ हमसे हुई है। और इसकी वजह से मार्केट में इस कंपनी में पैनिक देखने को मिला। और उसके पीछे का रीज़न ये भी था कि इस कंपनी का जो वैल्यूएशन था वो काफ़ी महंगा था। अगर आज के दौर में भी देखेंगे इस कंपनी का वैल्यूएशन 70 पे है और 70 का पी होना कम नहीं होता है। लेकिन कंपनी का ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी लगातार ग्रो करती हुई दिख रही है। यही रीज़न है कि इस कंपनी का जो वैल्यूएशन था, एक समय पर इसका वैल्यूएशन काफ़ी महंगा हो गया था। 143 के आसपास का इसका पी हुआ करता था। और देखेंगे
पिछले 3 सालों का पी देखेंगे तो 119 का है, वहीं पर पिछले 1 सालों का पी देखेंगे तो 126 का है। अभी क्या पी पे चल रहा है? अभी कंपनी का जो पी है वो 70 का है, यानी कि पी काफ़ी करेक्ट हुआ है। इस कंपनी में रिस्क भी हो सकता है, तो आपको इस कंपनी पर करना होगा, आपको इस कंपनी पर नज़र रखना होगा, आपको इस कंपनी पर स्टडी करना होगा, बिकॉज़ इस कंपनी का जो रिज़ल्ट आने वाला है इस क्वार्टर में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। उस पर ध्यान देना बिल्कुल बनता है। और कंपनी को देखेंगे, कंपनी अपना एक्सपेंशन भी करती हुई दिख रही है, और जिस तरीके से इंडिया का ये सेक्टर ग्रो कर रहा है, ईएमएस सेक्टर ग्रो कर रहा है, उसको देखते हुए इस कंपनी पर रिसर्च करना बनता है, इस कंपनी पर स्टडी करना बनता है। वहीं पर कंपनी का जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो FY 26 में ये कंपनी 4500 करोड़ के आसपास तक ये कंपनी रेवेन्यू अपना डिक्लेयर करने का इनका गाइडेंस है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है, पर आपको रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। तीसरी कंपनी देखेंगे, स्काई गोल्ड एंड डायमंड लिमिटेड। जैसा कि इसका नाम में ही गोल्ड एंड डायमंड है, तो ये इसी सेक्टर में B2B तरीके से काम करती है, यानी बिजनेस टू बिजनेस इनका कारोबार है। ये भी कंपनी 26% के आसपास टॉप से करेक्शन में दिखेगी। और पी देखेंगे तो कंपनी का पी 27 के आसपास का है, और एक समय जब बुल रन चल रहा था वहाँ पर देखेंगे इस कंपनी का पी 86 के आसपास था। तो आप समझिए, आपको क्या टॉप पर पोजीशन बनाने में डर नहीं लग रहा था? बिल्कुल नहीं लग रहा था। और वही कंपनी जब टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में आई है तो आपके दिल में धक धक हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट के बिहेवियर को समझना बेहद ही ज़रूरी है। मार्केट में पैनिक करने से कुछ नहीं होता है। मार्केट में हो तो ये रोज़ का कारोबार रहेगा, ये मार्केट में होता रहेगा। मार्केट में गिरावट आएगी, मार्केट में बुल रन भी आएगा, मार्केट एक दौर में भी काम करेगा, और यही चीज़ कंपनियों में भी लागू होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर छोटी कंपनियां हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप टाइप की कंपनियां हैं, तो वहाँ पर वैलिडिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। आपको ये चीज़ जानना होगा। अगर आप छोटी कंपनियों में निवेश करते हो, अगर आपको डर भी ना लगे, आप सोचोगे कि पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव ना हो, तो ऐसा होना काफ़ी मुश्किल है। और इस कंपनी का फोकस देखेंगे तो ये कंपनी जो पर मंथ इनका जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है 3000 के आसपास करती है, इसको भी बढ़ाकर 7000 करने वाली है। और जो डिज़ाइनर की संख्या इनके पास 100 है, वो बढ़ाकर इनको डिज़ाइनर्स की संख्या को 2200 से 250 तक करने वाले हैं। और ये कंपनी इंडिया में तो काम करती है, इंडिया के बाहर भी काफ़ी तेज़ी से फैलती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर भी आपको रिसर्च करना चाहिए। वहीं पर मनोरमा इंडस्ट्रीज़ एक और इंटरेस्टिंग कंपनी जिसका बिजनेस फैट्स एंड बटर में होता है, और ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई कंपनी दिख रही है, और इनका यूनिक टाइप का थोड़ा सा बिजनेस है। तो आपको यहाँ पर भी रिसर्च करना होगा। टॉप से कंपनी को देखेंगे तो टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में नज़र आ रही है, और इस कंपनी का पी देखेंगे तो 43 के आसपास दिख रहा है। और ये जो कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो ये चीज़ जानिए कि यहाँ पर भी वैलिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है या रह सकती है। और इस कंपनी को देखेंगे तो इस कंपनी का जो पी है वो टॉप में 132 के आसपास का पी पर इस कंपनी का पी जाकर पहुंचा था। वहां से देखेंगे इसका पी काफ़ी रीजनेबल आया है, काफ़ी नीचे आया है, लेकिन 43 का पी है। लेकिन जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो कर रही है उसको देखते हुए इस कंपनी पर भी रिसर्च करने की आवश्यकता है, इस कंपनी पर स्टडी करने की आवश्यकता है। बिकॉज 2031 तक का इनका जो प्लान है वो काफ़ी मजबूत है कंपनी को लेकर। अब ये अपना जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने में सक्षम होती है, सफल होती है, नहीं होती है। तो दोस्तों आपको इन कंपनियों पर रिसर्च करना चाहिए, इन कंपनियों पर स्टडी करना चाहिए। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी दोस्तों ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो डिस्क्लोज़ करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय का, होल्ड का या सेल का कॉल नहीं है। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक भी कर दें। और मिलते किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।